हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो ये हमारी रोजगार निर्माण में आए हुए क्वेश्चनों की सेकंड वीडियो है। आई होप आप लोगों ने पहले वीडियो देखी होगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 2010 में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। एनजीटी और एन से नई दिल्ली, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एनजीटी का गठन करने वाला प्रथम राष्ट्र है? एनजीटी का सबसे पहले गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने। राष्ट्रीय हरित अधिकरण संबंधित है, किससे संबंधित है? पर्यावरण का कानूनों से। उसका नाम ही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसके कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंत। एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। हो सकता है अभी आप चेक कर लीजिएगा, ये वर्तमान अध्यक्ष होते हैं, ये आपको हमेशा चेक करके अपने जो भी आपके नोट्स हो या आप जिसमें भी पढ़ते हो उसमें हमेशा अपडेट करते रहा करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? एनजीटी के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 4। प्रथम वैश्विक पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो वैश्विक पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? सन 1974 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन है ये रोजगार निर्माण के क्वेश्चन है और रोजगार निर्माण से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मुझे पढ़ना होता है तो हमेशा रोजगार निर्माण से पढ़ो। इसके बाद मैं इसका कट आउट करके रखती थी, लेकिन कभी कभी घूम जाता था और इतना सारा डाटा कलेक्ट हो जाता था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये हमें कहीं पढ़ने के लिए मिल जाए तो कितना बेस्ट ऑप्शन होगा। ये मेरी छोटी सी कोशिश है, आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी डाउट नहीं है कि नहीं आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और रोजगार निर्माण से हाँ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वो एग्जैक्ट क्वेश्चनों को उठाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निवारक व नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सन 1981 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये किसे देते हैं? केंद्र सरकार को। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और त्यागपत्र भी किसे देते हैं अध्यक्ष व सदस्य? केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है? तो ये क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। एनजीटी के निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं, जो एक बार भी नहीं बने हैं? तो कौन है? जेएस खेहर, जो कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? तो 90 दिन के भीतर। ये आपका यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एनजीटी को पर्यावरण संबंधी मुद्दों में कितने समय में निपटाना होता है? तो 6 माह के अंदर इनको निपटाना होता है। इसके बाद एनजीटी अधिकतम कितने वर्षों की कारावास की सज़ा सुना सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष। 3 वर्ष से ज़्यादा की नहीं, अधिकतम वो 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा सुना सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिकतम कितने रुपए का आर्थिक दंड लगा सकता है? तो 10 करोड़ रुपए का। एनजीटी किस मंत्रालय से संबंधित है? पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है। आप एनजीटी की हेडिंग डालिए और ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा एक साथ, जिससे एनजीटी को रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है? भोपाल में स्थित है। एनजीटी में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? तो एनजीटी में अधिकतम 20 सदस्यों का प्रावधान है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रकृति किस प्रकार की है? एनजीटी हमारी किस प्रकार की संस्था है? तो ये कैसी है? हमारी वैधानिक या सांविधिक है। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक नहीं कहलाएगी, ये वैधानिक कहलाएगी।
इसके बाद है एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। एनजीटी कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है? 7। कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है? 7। निम्न में से किस स्थान पर एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? तो कहाँ स्थित नहीं है? कोच्चि में नहीं है, भोपाल में है, पुणे में है, चेन्नई में है, लेकिन कोच्चि में नहीं है। एनजीटी की संरचना में होते हैं कौन कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, सभी। तो इसका ऑप्शन होगा सभी। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो भारत कौन सा देश बना है? तीसरा देश बना है। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान करना, यानी पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाना। फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस धारा के तहत की गई है? तो धारा 3 के तहत की गई है। एनजीटी को किस न्यायालय का दर्जा दिया गया है? तो एनजीटी को इनमें से किसी न्यायालय का दर्जा नहीं दिया गया है। एनजीटी द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। इसका सही विकल्प होगा उपरोक्त दोनों, व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ रुपए और कंपनी पर 25 करोड़ रुपए तक का, यानी उपरोक्त दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी की किस धारा के तहत न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है? धारा 22 के तहत। मैं ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का ये रोजगार निर्माण में आयोग क्वेश्चन है, इसलिए मैं यही बता रही हूँ आपको। अगर आपको ये भी चाहिए कि मैं इसमें डिटेल भी और थोड़ा बहुत बता दिया करूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं इसमें कुछ डिटेल भी ऐड कर दिया करूँगी। निम्न में से कौन एनजीटी का अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य होता है? तो कौन होता है? उपरोक्त दोनों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? तो पेपर क्या है? जो जैव अपघटनीय है। जैव अपघटनीय का मतलब होता है जो जैविक रूप से अपघटित हो जाते हैं। अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित होती है? तो समताप मंडल में होती है। बहुत इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैविक घटक है? तो कौन सा है? हरे पौधे। पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? यह एक क्या है? गौण प्रदूषक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो ये वायु प्रदूषण का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत क्या कहलाती है? तो ये हमारी क्या कहलाती है? स्मॉग कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जलाशय का सुपोषण किसकी समृद्धि करता है? तो ये जैव पदार्थ उत्पादन और जैविक ऑक्सीजन दोनों की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में निम्नलिखित छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? जो छोटे छोटे ठोस कण या तरल की जो बूंदें तो एरोसॉल कहलाती हैं। ओजोन परत में क्षरण के कारण क्या हो रहा है? तो ये त्वचा कैंसर होता है। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो क्लोरीन ओजोन परत को हमेशा नष्ट करता है। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? तो ये जो यूवी रेंज यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं ये हमारी त्वचा को क्षति पहुंचाती है। चेरनोबिल आपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। ये थे आए हुए क्वेश्चन। ये मैंने लगभग 48 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।